वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम यहां से गैप अप या फिर गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, और क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंच अप हुए हैं जिसके आधार पर हम प्लान कर सकते हैं। तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन क्या किस तरीके से डिस्कस किया, चार्ट ट्रेड बनाए हैं फर्स्ट क्लास अपने मोमेंटम लेवल पर, और एक फर्स्ट क्लास आज की क्लोजिंग रही है। ओके, लगातार देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से एक हाई लगाया जरूर मार्केट ने, पर 660 650 के ऊपर सस्टेन करता तो यहां से 22,800 का सफर शुरू होता, पर ऐसा भी नहीं किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे कोलैप्स ही किया और लगभग 22,500 के आसपास पहुंच चुका है। ओके, तो किस किस तरीके से आज हमने अपने मोमेंटम लेवल को कैप्चर किया वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, सबसे पहले तो कल की बीटीएसटी, कल मतलब फ्राइडे की बीटीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो लेवल था यहां से अगर हम यहां पर गैप अप का प्लान करने वाले हैं तो मैंने क्लियरली यहां पर बोला था, जैसे निफ्टी जब मैं वीडियो बना रहा था तो निफ्टी लगभग यहां पर था। मेरा प्लान था कि 580 570 580 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो मैं गैप अप का प्लान करूंगा। ओके, पर ऐसा हुआ नहीं और धीरे धीरे मार्केट एक 22,607 का एक 3 बजे का हाई लगा करके 250 का हाई लगा करके वहां से धीरे धीरे करेक्ट हुआ है और लास्ट आवर के अंदर आपको एक करेक्शन देखने को मिला होगा। ओके, अब एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सेटअप क्या होता है ना, बीटीएसटी का सेटअप जब आप बनाते हैं तो बीटीएसटी सेटअप में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, उसमें से एक पार्ट है कि आपको ये देखना पड़ता है कि भाई जो पूरे दिन गेनर बनाता है स्टॉक वो अब कहीं लूजर तो नहीं है। तो काफी जैसे स्टॉक थे जो सुबह गेन्स में थे वो अपनी गेन्स को खो चुके थे। ओके, यानी मार्केट ब्रेथ जो है वो चेंज हो रही थी, तो यहां से मैंने यहां पर शॉर्ट का प्लान किया था, पुट बाय करके गया था मैं, और लगभग 10 लॉट के आसपास मेरे थे। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी, पर मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि अगर आपको रिस्क मैनेज नहीं करना आता तो बड़ी क्वांटिटी कभी मत लिया कीजिए। ओके, तो अब मेरा प्लान था, मैंने जब लिया था पुट लिया था यहाँ पे 22,600, मैं इन द मनी लेकर के गया था कि 22,600 का मैं इन द मनी यहाँ पर बाय करके जाऊँगा। अगर 550 के आसपास की ओपनिंग होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा खासा हमें 20-25 पॉइंट मिलेंगे। ओके, और वही वैसा ही देखने को मिला। अगर मैं बात करूंगा तो मैं ऑप्शन लेकर के गया था 151 रुपए के आसपास 22,600 का पुट की अगर मैं बात करूंगा, और आज उसकी ओपनिंग हुई है 176 के आसपास और धीरे धीरे उसने हाई लगाए 188 का। ओके, हाँ, हम इसमें जो निकले हैं, मैं अगर आपको बात करूं, हम इसमें निकले हैं लगभग 188 का हाई नहीं लगाया, पर मैं जो निकला हूं वो 175-76 के आसपास फुल क्वांटिटी लेकर के निकला हूं। कम से कम 20 से 25 पॉइंट मिले हैं और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड बना है। ठीक है, तो कभी कभार इसलिए मैं कहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल जाकर के देख लीजिए। ओके, क्या होता है ये लास्ट आधे घंटे में ब्रेथ चेंज हो जाता है, काफ़ी चीज़ें जो मेरा सेटअप है वो भी चेंज होता है, तो उसके बिहाफ पर हम प्लान करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था फ्राइडे की बीटीएसटी के बारे में। अब बात करते हैं कि भाई आज लाइव मार्केट में किस तरीके से प्लान किया। ओके, तो राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिएगा, क्या कह रहा है, 22,585 के ऊपर अपसाइड मूव पसले, ये रहा 22,585, इसके ऊपर हमने अपसाइड प्लान किया और एक वन वे में ये चलता ही चला गया और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड देख करके गया। ठीक है, 9:21 का मतलब 9:21 का मतलब इस कैंडल पर ही बोला है, थोड़ा सा सस्टेन किया क्योंकि भाई फ्राइडे का हाई जो था लगभग यहीं पर ही था और 600 पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, वहां पर पुट राइटर्स आए और एक फर्स्ट क्लास मूव देख करके गया और ये मूव मिला हमें, हमने 660 तक पकड़ा, 620-25 के आसपास मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करी थी, 630 के आसपास मैक्सिमम क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी 660 के आसपास बुक कर ली। क्यों? क्योंकि भाई ये एक लेवल निकल के आता है, अगर इसके ऊपर टर्न कर गया तो एक बुलिश हो जाएगा और 22,800 तक का सफर देखने को मिल सकता है, पर ऐसा लग नहीं रहा था तो मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर ली थी। हाँ, अगर ऊपर चलता तो फिर से हम प्लान करते। ओके, जैसे हमने आगे एक बार फिर से प्लान किया भी है। ओके, देखिए क्या कह रहा है इसमें, मैंने फिर ये बोला कि जो लोग निकल गए हैं वो 22,665 को फिर मैंने अपडेट किया कि 22,555 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अगर इसको मैं मार्क करता हूँ, ये है 22,555। ठीक है, इसके ऊपर अपसाइड मूव देखेंगे, पर इसमें कुछ खास उनको मिला नहीं होगा क्योंकि जब ये भागा एकदम से तो 15-17 पॉइंट मिल रहे थे, फिर एकदम से वहां से करेक्ट हुआ
तो 5-7 पॉइंट लेकर के निकलेंगे, कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला फिर हमने डाउन साइड पर प्लान किया क्योंकि मार्केट धीरे धीरे करेक्ट हो रहा था, जो सेक्टर्स पॉजिटिव में थे वो अपना गेन्स खो रहे थे, तो हमने यहां पर प्लान किया 22,605 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर देता हूं। और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड हमें ये देखने को मिला। देखिए हमारा टारगेट था 22,580 का, ठीक है, जबकि ये गया है लगभग, अगर मैं देखूं 22,560-65 तक चला गया। हमने 580 के आसपास मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाल लिया था। इस स्पाइक में ही हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाला है। ठीक है, एक बढ़िया मूव देखने को मिला, मार्केट ऊपर से टर्न किया। अब एक चीज़ याद रखना, जब ये टर्न करा तो आप जाकर के देखिए बैंक निफ्टी इसको टर्न करा रहे थे, और बैंक निफ्टी पे भरोसा नहीं है। मैं आपको मार्केट एनालिसिस के वीडियो में भी कह चुका हूँ, और मैं BTST वीडियो जो फ्राइडे को बना था उसमें भी बोला था कि बैंक निफ्टी अब जो है ना अनट्रेडेबल है, आपके लिए नहीं है, बड़े प्लेयर्स के लिए आप उसमें प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर जब यहाँ से ये घूमना चालू किया तो हमने फिर से एक प्लान किया, आपको दिख रहा होगा 22,570 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, इसको मैंने अपडेट करके बोला 22,575, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। और एक फर्स्ट क्लास मूव इसमें मिला है, और इसको हमने पकड़ा है लगभग 540 के आसपास तक। ठीक है, अब इसी रनिंग कैंडल में मैक्सिमम क्वांटिटी लेकर के निकल गए थे। फिलहाल अब मार्केट दोबारा से टूटना स्टार्ट कर रहा है, पर हम यहाँ पर ट्रेड में नहीं है। ओके, तो एक फर्स्ट क्लास दिन रहा है, सेंटिमेंट्स के साथ प्लान किया। ओके, जो सेटअप है उसको देखा और पेशेंस के साथ प्लान किया। देखिए मार्केट यहाँ पर पेशेंस आपका चेक कर रहा था कि भाई क्या किस तरीके से उल्टा सीधा ट्रेड तो नहीं ले रहे हो, तो उस पेशेंस को संभालते हुए तब प्लान करना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, आप फ्री हो और आपको ट्रेड मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन। ओके, आप ये सोचें कि मैं पार्ट टाइम कर लूँ तो पार्ट टाइम नहीं होता है। ओके, चलिए, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्लान करते हैं, कैसे मोमेंटम लेवल्स को पकड़ते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं कि भाई कल की किस तरीके से प्लान करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि आप एक चीज़ देखिएगा कि भाई यूएस मार्केट कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन काफ़ी वॉलेटाइल था, है ना। अब आपको पता होगा, जैसे मैंने मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया था कि भाई बहुत सारी चीज़ें हुई। ट्रम्प का बयान देना, उससे पहले क्या होता, उससे पहले आया था एक डेटा आना था, वो डेटा था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आया। ठीक है, तो एक बार और लास्ट वाले से ज़्यादा आया था। ठीक है, तो एक बार अपसाइड फ्यूचर स्टिक लगा करके फिर नीचे आ गए। फिर एक और डेटा आया कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया, वो भी स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो फिर लोअर लेवल से यहाँ से डाउ जोन्स रिकवर कर गया था। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रम्प साहब के काफ़ी बयान आया, उसके बाद गिरना शुरू किया, और फिर लास्ट में आते हैं यहाँ पर आपको पता होगा जेरोम पावल साहब। ओके, उन्होंने बयान ये दिया कि भाई फोकस ऑन दी सेपरेटिंग दी सिग्नल्स फ्रॉम द नॉइज, हम फोकस्ड हैं, नॉइज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ही ऑल्सो सेड द लेबर मार्केट रिमेन्स सॉलिड। जब उन्होंने ये चीज़ बोली और इन्फ्लेशन हेडेड टुवर्ड द फेड गोल्स ऑफ 2% पर ईयर, इसके बाद यहाँ से पूरी तरीके से मार्केट रिकवर किया। साथ के साथ उन्होंने ये कहा कि द कॉस्ट ऑफ बीइंग कॉशियस इज वेरी लो, आपको ज़्यादा कॉशियस रहना, मतलब कॉशियस रहना चाहिए, ये चांसेस बहुत कम है। द इकोनॉमी इज़ फाइन, इकोनॉमी बिल्कुल फाइन है, इट डजंट नीड टू डू एनीथिंग। ओके, रियली, एंड सो वी कैन वेट, हम अभी वेट कर सकते हैं, एंड वी शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए। ओके, ऐसा जब उन्होंने बोला तो मार्केट पूरी तरीके से रिकवर किया, अपनी गिफ्ट निफ्टी भी फ्राइडे को रिकवर कर गई थी। ओके, पर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो सेटअप होता है ना, जो मार्केट ब्रेथ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेड बनता है। ओके, तो हम यहाँ से इस वजह से गैप डाउन लेकर गए थे, और आज 60-70 पॉइंट नीचे था गिफ्ट निफ्टी सुबह के टाइम, तो 30 पॉइंट के आसपास खुला, और फिर गिफ्ट निफ्टी को मैच कराने के लिए थोड़ा और वहाँ से गिरा। ठीक है, तो एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पर डाउन साइड BTST मिला। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, अगर मैं BTST का रेशियो निकालूं तो पिछले 4-5 दिन से हम करेक्ट हो रहे हैं, नज़र ना लग जाए इसलिए बोलते नहीं है इस चीज़ों को। चलिए अब किस तरीके से प्लान करना है, देखिए अगर मैं आपको यहाँ से यूएस फ्यूचर्स दिखाऊं तो एक बार यूएस फ्यूचर्स देखिएगा, यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव करें। यूएस फ्यूचर्स आपको नेगेटिव में दिखाई देंगे। सुबह ये 125% के आसपास था, 125 पॉइंट्स था, अब धीरे धीरे 250-300 के ऊपर ये यहाँ पर चला गया। ठीक है, और इसी वजह से आपको दिख रहा होगा अपनी निफ्टी भी धीरे धीरे वहाँ से करेक्ट हुई है डे हाई लगा करके। ओके, अब ये 22,500 के लेवल को टेस्ट करने जा रही है, बात समझ में आ गई। अब अगर निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ से 22,490 के नीचे हो गई तो
तो मैं यहाँ से शॉर्ट्स कैरी करके जाने वाला हूँ या शॉर्ट्स लेकर के जाना हूँ। ठीक है, आप ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि 500 का फिर जो यहाँ पर पुट राइटर्स है वो डर के भागने लगेगा। अब जब ये डर के भागेगा तो ये यहाँ से अपनी पोजीशन बनाएगा कहाँ पर, 22,200 के आसपास। ओके, क्योंकि वो यूएस मार्केट भी देखेगा और यूएस मार्केट उसको दिख रहा है कि भाई नेगेटिव में चल रहा है। ओके, तो उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वो अपनी पोजीशन नीचे जाएगा और जो उसमें पोजीशन उसने स्टॉक्स में बना रखे उसमें से प्रॉफिट बुक करेगा, है ना। तो इसकी वजह से एक सेटअप डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो 490 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग करता है तो यहाँ से हम शॉर्ट साइड का प्लान करेंगे। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी, आपको दिख रहा होगा यूएस मार्केट जो 300 पॉइंट डाउन है, ओके, और वो वहाँ से रिकवर करना स्टार्ट करते हैं या फिर वो 300 पॉइंट डाउन ही रहते हैं, ओके, और अपनी यहाँ से निफ्टी जो है वो 22,580 के ऊपर आ जाता है, तो मैं यहाँ से गैप अप लेकर के जाऊंगा। देखिए अब ये गैप अप क्यों लेकर के गया, क्योंकि जो 300 पॉइंट डाउन है उसको हम यहाँ पर पचा कर जा रहे हैं, आप समझ के चलिएगा, उसको हम यहाँ पर पचा कर जा रहे हैं। ओके, अब 300 पॉइंट से वहाँ से रिकवरी आ गई तो अपनी गिफ्ट निफ्टी फिर 580 के ऊपर चलेगी। तो जितना अगर वो फ्लैट भी हो गए, ओके, तो अपनी गिफ्ट निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर होगी। ओके, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए बाकी इन दोनों के बीच में क्या किस तरीके का प्लान करना है उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी अपनी लीग को आगे बढ़ाते रहेंगे, प्रॉफिटेबल बनते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।